यहीं से हमारी अर्थी जाएगी, वहाँ से विदाई हुई थी, यहाँ से अर्थी जाएगी हमारी। पापा जी यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों की यही अगर गर्मी चली है ना मारने की तो वही निकाल। मेरी विदाई मायके से हुई थी लेकिन अर्थी ससुराल से ही उठेगी, ये कहना है उस मजलूम महिला का जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, जिसने बाहर जमीन पर सोकर भूखे प्यासे हालत में रात गुजारी। तस्वीरों में नजर आने वाली ये महिला सागर जिले के बंडा की रहने वाली है, जिसका नाम सोनम जैन है। उसे इस हाल में देख लोग हैरान रह गए। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची और उससे पूछताछ की तो उसने रोते हुए बताया कि सास ससुर घर के अंदर नहीं आने दे रहे। वहीं मौके पर स्थानीय मीडिया पीड़िता के पास पहुंची और जानकारी ली, जहां उसने बताया कि उसकी शादी साल 2014 में दलपतपुर निवासी सौरभ जैन के साथ हुई थी। उसका मायका हरदुआ जिला पन्ना में है। ससुराल वाले घर में रहने से मना कर रहे हैं। उसने सेक्शन 9 का केस लगाया था साथ में रहने के लिए, लेकिन पति इनके विरुद्ध जा रहे हैं। ससुराल में पति और उनके रिश्तेदार नहीं रहने दे रहे। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उसे गुमराह किया जा रहा है। सोनम ने कहा कि पति ने सेक्टर 13 का केस लगाया था जो खारिज कर दिया, जिसकी समस्या लेकर वो मंत्री गोपाल भार्गव के पास गई थी। उन्होंने न्याय दिलाने की बात भी कही थी। ससुराल वाले कहते हैं कि उसे किसी भी हालत में नहीं रखेंगे। नंदेव दतिया में डिप्टी कलेक्टर हैं, जिनका ससुराल वाले रसूख दिखाते हैं। ससुराल वाले हमारे लिए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और हम केस जीत चुके हैं। वहाँ से कोर्ट से आदेश भी हुआ साथ में रहने के लिए पति के साथ। पापा ये लोग गुमराह कर रहे हैं, हमने अलग कर दिया, बल्कि अलग नहीं किया, यही साथ में रहते हैं हम। तो हमारा बस यही बोल के हमारा अधिकार दिलवाया जाए और हम साथ में रहना चाहते हैं। आपकी शादी कब हुई थी? 2014 में हुई थी। 2014 में? हाँ। कोर्ट में केस कब लगाया था आपने? हमने तो 17 में लगाया था। कब तक चला? 17 से फैसला कब आया? फैसला आया तो 18 में आया था और 20 में आया। कोर्ट का क्या फैसला आया? यही के साथ में रहने के लिए पति के साथ मेरा वो नहीं परवरिश करे, जहाँ पति रहेगा वहीं हम रहेंगे। क्या नाम है आपके पति का? सौरभ जैन। तो अब ससुराल वालों का क्या कहना है? वो बोल रहे हैं कि हम किसी भी हालत में नहीं रखेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। और हमारी नंदेव कलेक्टर मजिस्ट्रेट डिप्टी कलेक्टर है, तो वो उनका पावर दिखाते हैं हमारे लिए। और आप कहाँ पर पदस्थ है वो? अभी दतिया में है। दतिया? हाँ कलेक्टर? हाँ, डिप्टी कलेक्टर है। आपका मायका कहाँ का है? हाँ, हरदुआ, पन्ना जिला हरदुआ। डिप्टी कलेक्टर का नाम क्या है? हमारे को पता चला था कि ऋषि जैन नाम है। हाँ, मैं गई थी वहाँ बड़ा कोटा गई थी भार्गव जी के पास 19 तारीख को। क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने दिया था कि कानम से कि या लिखा था एसपी के यहाँ जाओ। हाँ, एसपी के लिए लिखा था कि आविदा के पक्ष में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पक्ष रखकर कार्रवाई की जाए। एसपी साहब के यहाँ गई थी? हाँ, फिर एसपी सर ने आदेश किया था बंडा पुलिस के लिए। फिर हम बंडा पुलिस के पास गए, तब तक वो निकलने को थे, तो उन्होंने सिपाही के लिए कर दिया। तो सिपाही हमसे बोले कि तुम दलपतपुर पहुंच जाओ, तो वो साथ दे देंगे। पर ये भी यहाँ मुझे गुमराह करती है। आप कब से बैठी हैं यहाँ पे? हम कल शाम से बैठे हैं। कुछ खाया पिया है? कुछ नहीं खाया हमने। ऐसे बैठी हो? हाँ। कोई किसी ने बोला आपसे कि कुछ खा लो? नहीं, हमारी चाचा जी यहाँ बाजू से, वो परिवार के नहीं है पर लंबरदार है, तो उन्होंने कहा था हमसे। और ये चाची है यहाँ बाजू से लोई है कि, तो उन्होंने कहा था हमसे पानी पीने के लिए, पर हम और किसी ने नहीं बोला? नहीं, हमारे ससुराल वालों ने नहीं। लड़के के माता पिता ने नहीं बोला कि कुछ खा लो पी लो? नहीं। एक बहू जो न्याय के लिए पूरी रात अपने ससुराल के बाहर जमीन पर बिना खाए पिए अनशन पर बैठी रही। ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारियों ने एक बार भी हाल चाल जानना उचित नहीं समझा, जबकि अपर जिला न्यायाधीश पन्ना के आदेश में साफ लिखा है कि धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 स्वीकृत किया जाता है। इस मामले में दलपतपुर चौकी प्रभारी ने जानकारी दी। सोनम पति सौरभ जैन वो कल मेरे यहाँ आई, तो उसने बताया कि मेरा न्यायालय से डिसीजन हुआ है पति के साथ रहने का। तो मेरे द्वारा महिला के ससुर एवं पति को तलब किया गया, तो पति का बाहर जाना बताया गया
ससुर उपस्थित आ जाए। जो मैंने दोनों को समझाइश दी भाई किसी भी तरह से आई इस महिला को तो मतलब आप रखिए, तो वो लड़के के बाप का कहना है कि ये दोनों आपस में रहें, मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, परंतु लड़का रखना नहीं चाहता और भाग जाता है, इसकी जानकारी मिलती है। और कोर्ट न्यायालय में केस चल रहा है, इसका डिसीजन के खिलाफ ये कह रहे कि हमारी अपील चल रही है। और तो मेरे द्वारा बताया गया कि मतलब आप ठीक है वैधानिक तरीके से महिला थाना जाएँ, वहाँ कार्रवाई करें, उस पर परामर्श कराएं, उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई ही जाएगी। लेकिन महिला इस बात पर रही है कि मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, यही इससे मेरी अर्थी उठेगी, मैं यहाँ से कहीं आने वाली नहीं हूँ, उसका ये कहना है। काफ़ी मेरे प्रयास करने के बाद और इस संबंध में मेरे द्वारा अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, परंतु वो मानने को तैयार नहीं है। बंडा से रवि सेन के साथ सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज।